हेलो एवरीवन, हेडू बोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो टॉपिक है ये लोकपाल के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर के ऊपर जो हाई कोर्ट जजेस के ऊपर ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यूपीएससी के लिए। तो एडू बोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 यूपीएससी की मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे मैं शरण्या खन्ना इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइम 5 to 6 PM है ऑल डे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं सेशन को। तो कैसे शेड्यूल करना है ये मैं एक बार बता दूँ। सबसे पहले तो आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाके अपना मेल आईडी से साइन अप करना है। उसके बाद आप फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाइए और आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा, वो आप अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको सेशन ज्वाइन करना है। उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास लिंक आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी। लुक नाउ कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी का एक ऑर्डर था जहाँ पे इंडिया की जो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है वो एक हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट भी एंटी करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता था। बट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था इसको सस्पेंड कर दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच ये एक्सप्रेस किया है कि लोकपाल लोकायुक्त के अंडर हाई कोर्ट के जजेस नहीं आते। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में लाया गया था। इस टाइम पे और इस लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बट अभी हमें ये जानना है कि हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जजेस के ऊपर ये लोकपाल एक्ट लागू नहीं होता है। बिकॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नॉट लाइक एनी अदर पब्लिक सर्वेंट। तो ये क्या कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट होती है बाय थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वो कोई दूसरे पब्लिक सर्वेंट की तरह नहीं है जो पार्लियामेंटरी लॉ से बनाया गया है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट जजेस के ऊपर लोकपाल लोकायुक्त एक्ट लागू नहीं होगा। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है कि जो 2 जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस जिनके अगेंस्ट करप्शन के केसेस था, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को इन्फ्लुएंस करने का और एक पेंडिंग केस को लेवल करने का, ये 2 हाई कोर्ट जज के ऊपर केस था और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। तो दैट्स द न्यूज़। अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोकपाल क्या होता है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त ये दोनों पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। एस्टेब्लिश किया गया है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स। तो सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है एंड स्टेट लेवल पे लोकायुक्त है। ये बनाया गया है जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उनके अगेंस्ट अगर कोई करप्शन के केसेस आते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड प्रोसिक्यूट किया जाए। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है दोनों, क्योंकि लोकपाल एक्ट के थ्रू बनाया गया है तो इनके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। दे इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। तो इनमें से कौन कौन है ये भी हम बात करेंगे। मेंबर्स ऑफ लोकपाल कैसे अपॉइंट होता है, बाय द प्रेसिडेंट, जिनको एक सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड किया जाता है। तो एक सिलेक्शन कमिटी रहता है जो लोकपाल के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये लिस्ट प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो लोकपाल के जो चेयरमैन है उनका टर्म, ऑफिस की टर्म 5 years है, मेंबर्स के भी 5 years है और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स के एज तक ये रह सकते हैं या फिर इनके 5 years की टेन्योर होनी चाहिए। ओके। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का 2013 का की प्रोविजंस क्या है। यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाएगा। ये सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये भी रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस का नॉमिनेट किया हुआ कोई भी जज एंड प्रेसिडेंट का अपॉइंट किया हुआ कोई जूरिस्ट, ये रहते हैं सिलेक्शन कमेटी में। ये एक लिस्ट बनाते हैं एंड इस लिस्ट को फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट वहाँ से अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है जूरिसडिक्शन क्या है। इनके जूरिसडिक्शन प्राइम मिनिस्टर पे है, मिनिस्टर्स पे है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज में है एंड गवर्नमेंट की ABCD ग्रुप की कोई भी एम्प्लॉय के ऊपर है। और इसका सबसे बड़ा लैकुना यही है, सबसे बड़ी मतलब एक लिमिटेशंस यही है कि ये जो लोकपाल है ये हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर लागू नहीं होता।
एंड इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है। तो अब लोकपाल की कंपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे एक चेयरमैन रहते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर रह सकते हैं। एक चेयरमैन और 8 मेंबर रहते हैं। टोटल जितने मेंबर हैं उनके हाफ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं एंड हाफ नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं। ये जो टोटल मेंबर्स हैं इनमें 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन होनी चाहिए। ओके, तो ये लोकपाल की कंपोजिशन है। सुपरिंटेंडेंस क्या है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो इंक्लूडिंग CBI, ये जो भी केसेस रेफर होता है लोकपाल पे तो वो सारे केसेस लोकपाल देखते हैं। इवन CBI के भी केसेस हो सकता है। इसके साथ साथ और क्या क्या चेक करते हैं, जुरिस्डिक्शन इंक्लूड्स फॉरेन डोनेशन इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर कोई भी अगर फॉरेन डोनेशन हो रहा है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, लोकपाल इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। FCRA के अंडर अगर 10 लाख से ज़्यादा कोई डोनेशन आया तो लोकपाल इसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और ये लोकायुक्त क्या है, लोकपाल बिल पास होने के बाद, लोकपाल एक्ट बनने के बाद 1 साल के अंदर स्टेट लेजिस्लेशन को लोकायुक्त बनाना होगा। तो इनमें एक 2016 में न्यू अमेंडमेंट लाया गया था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD के एम्प्लॉयज़ के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का जो रहते हैं उनको भी इस जुरिस्डिक्शन के अंदर लाया गया था। ये 2016 अमेंडमेंट एक्ट पे लाया गया है। ओके, तो लोकपाल को हमें इतना याद रखना है। इसके साथ साथ अदर इंडिया में एंटी करप्शन फ्रेमवर्क क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये मेन लॉ है एड्रेसिंग करप्शन इन इंडिया। दिस इज द मेन लॉ जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो भी होते हैं उनको भी करप्शन प्रैक्टिस के लिए पनिशमेंट मिलता है। CBI मेन एजेंसी है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन अगेंस्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट्स। तो वो CBI किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये MP हो सकता है, MLA हो सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है एंड पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन SVC। ये सिटीजन्स की ग्रीवेंस को एड्रेस करते हैं करप्शन के अगेंस्ट। तो करप्शन के अगेंस्ट अगर कोई बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तो CVC इसको हैंडल कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके तहत सिटीजन्स जो है वो उन्हें अगर लगता है कि उनकी राइट्स वायलेट हो रहा है, उनकी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर जो MPs हैं, MLAs हैं, ये उनके जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहे हैं, उनको मतलब दे आर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, अगर इन ऐसे कोई केसेस होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इसमें आ सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इनहिबिट करते हैं फ्रॉम एंगेजिंग एनी एक्टिविटी दैट कॉम्प्रोमाइज देयर इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, लाइक टेकिंग ब्राइब्स, गिफ्ट्स, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना और या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। ऐसे रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है तो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। ये सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को चेक किया जाता है कि उनकी इंटीग्रिटी हो या फिर इम्पार्शियलिटी हो, ये कंप्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जो इस तरीके की कोई भी डिस्प्यूट होता है, गवर्नमेंट की एक्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक्शन है, जो करप्शन से रिलेटेड मैटर है, ये सारे मैटर से रिलेटेड हियरिंग एंड डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। तो अब आप लोगों का काम है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसका जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल कौन सी है, ये आपको पढ़ना है एंड आपको कमेंट में मेंशन करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स इट। नेक्स्ट यू हैव सरप्राइज, दैट इज़ एडुगोल्ड की ऐप लॉन्च हो चुका है। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप ऐप से भी सेशन शेड्यूल कर सकते हैं, ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में ये अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिए। मेरी ऑलरेडी मैपिंग की सीरीज़ चल रहा है, जियोग्राफी की मैपिंग चल रही है। इन्वायरमेंट इंडिया की जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ये सब के ऊपर मैपिंग की वीडियोज़ आ चुकी है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। साथ साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी की भी मैपिंग की एक लेक्चर्स आ गई है। नेक्स्ट और भी रिसेंट डेज में लेक्चर्स आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड आप टेलीग्राम चैनल जो है एडुगोल्ड IAS, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड न्यू वीडियोज़ के लिए वेट करते रहिए। इसको लाइक कीजिए, अगर वीडियोज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू एडू वर्ल्ड, एंड गुड लक एवरीवन।